बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी और आज हम बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड में चिकन पुलाव बनाएंगे और इतना मज़े का ये चिकन पुलाव बनता है कि जो भी इस पुलाव को खाएगा उंगलियां तक चाट जाएगा और आपकी तारीफों के पुल बांध देगा। एक बार आप मेरे बताए हुए इस मेथड से बनाएं तो आप खुद यकीन करेंगे कि कितना मज़े का ये चिकन पुलाव बनके तैयार होता है। तो इसलिए आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना और फुल एंड तक वॉच करना है। तो चलें इस मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम हाफ कप घी का शामिल कर देंगे। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो घी से इसका जायका ज़्यादा बढ़ेगा। आधा कप घी शामिल करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे, तो उन्हें सिंपली मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने सिंपली प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि आप प्याज को जितना डार्क करेंगे चावलों का कलर भी उतना ही डार्क आएगा, इसलिए आपने प्याज का जो कलर है वो ज्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन सा कलर हम करेंगे। अब यहाँ पे देखें प्याजों का जो कलर है वो लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज अपना कलर छोड़ दें और इसे कवर कर देंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसे कवर करेंगे। देन उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, 6 से 7 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ली है। इन तमाम स्पाइसेस को हम इसमें शामिल कर देंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है वो इसमें से खत्म हो जाए। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आधा किलो चावलों की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आधा किलो चावलों में मैं 1.5 पाव चिकन ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आधा किलो चिकन भी कर सकते हैं या अपनी मर्जी से आप जितना चिकन इसमें शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब हम चिकन को भी इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की भी इसमें से स्मेल खत्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे, उसे मैंने सिंपली कट कर लिया है और साथ ही हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तो 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें चम्मच ला लेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सादा सी ये रेसिपी है, इसमें कोई ज्यादा हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करने। अगेन हम इसमें चम्मच लाएंगे और यहाँ पे हम इसमें पानी अभी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका जो मसाला है वो बर्तन के साथ चिपक रहा है तो उस सूरत में आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी के शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं तो जैसे जैसे टमाटर इसमें सॉफ्ट होंगे वैसे वैसे टमाटर भी अपना पानी रिलीज करेंगे, तो इसलिए अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे। तो ये देखें टमाटरों ने कितना पानी अपना रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें हाफ कप दही का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप दही का शामिल किया है, जिसका क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इस पॉइंट पे आपने इसमें हाफ कप दही का शामिल कर देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हमने इसको इतना कुक करना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए और मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हाफ कप मैंने इसमें दही का शामिल किया था। अब हम इसे चेक करेंगे तो ये देखें काफी हद तक दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच हम इसमें बिरयानी मसाले के ऐड कर देंगे और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बिरयानी मसाला ऐड करने से इसका जो फ्लेवर और इसकी जो खुशबू है वो डबल हो जाएगी। मसाला ऐड करने के बाद हमने इसके अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। बेसिकली हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल रिलीज हो जाए। तो ये देखें ऑयल नजर आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो मैंने आधा किलो चावल लिए थे, उसमें हम 2.5 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। क्योंकि चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगोया हुआ था, इसलिए हम इसमें 2.5 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। लेकिन अगर आपने चावलों को पहले नहीं भिगोया और उसी वक्त पे आप पकाना चाहते हैं तो उस सूरत में आपने इसमें 3 से 4 गिलास पानी के शामिल करने हैं। पानी शामिल करने के बाद इस पॉइंट पे हम इसमें 2 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे।
कवर करके हम पानी के बॉयल आने तक का वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें पानी को बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी चीज की कमी लग रही हो, नमक या मिर्चों की, तो इस पॉइंट पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नमक की कमी लग रही है तो आप इसमें नमक ऐड कर दें, और अगर आपको मिर्चों की कमी लग रही हो तो आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे जिन्हें हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। चावल शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से 1 से 2 बार हम इसमें चम्मच लाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे कवर करके पका लेंगे। आपने मुश्किल इसे कवर करके नहीं रखना, वक्फे वक्फे से आप इसे चेक करते जाएं। तो आप देख सकते हैं कि पानी अभी तक मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ, अभी भी इसमें पानी है। तो अगेन हम इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि चावलों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें महसूस हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आपने इसे दम पे लगा देना है। दम पे लगाने के लिए पहले हम इसके नीचे एक तवा रखेंगे और रुमाल के साथ इसके ढक्कन को कवर करके इसे दम पे लगा देंगे। और दम के लिए आपने फ्लेम को स्लो पे कर देना है। जब तक चावल हमारे रेडी हो रहे हैं तब तक हम इसके साथ एक मज़ेदार सा मिनटों में बनने वाला रायता तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हरा धनिया लिया है तकरीबन 1 कप के करीब, और उसके मैंने पत्ते निकाल लिए हैं। और साथ में बिल्कुल मीडियम साइज के हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 4 से 5 कतरे हम इसमें लेमन के शामिल कर देंगे। लेमन शामिल करने का फायदा ये होगा कि चटनी का जो कलर है वो बहुत ही ग्रीन और फ्रेश सा रहेगा, इसका कलर डार्क नहीं होगा। और अब हम इन सब का अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे दही में शामिल कर देंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल सिंपल, आसान और मज़ेदार सा रायता भी रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें काट के खीरे शामिल कर सकते हैं, प्याज शामिल कर सकते हैं, टमाटर शामिल कर सकते हैं, जो भी आप शामिल करना चाहे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। या अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो ऐसे भी चावलों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब हम अपने चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो चावलों को दम पे लगाए हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखें कितने बेहतरीन हमारे चावल बनके रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि चावलों का कोई दाना टूटा नहीं है और काफ़ी ये खिले खिले और लंबे बनके तैयार हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बड़े मज़े की बात शेयर करूंगी। बाज़ लोग चावलों को मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लेते हैं, उसका जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप चावलों को मुकम्मल तौर पे ड्राई ना करें और हल्का सा जूसी जूसी जब चावल हो उस टाइम पे आप फ्लेम को ऑफ कर दें, तो देखिएगा चावलों का जो जायका है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ के आएगा। इस तरीके से बहुत ही मज़े के चावल लगते हैं। जब हल्के से जूसी जूसी चावल होंगे तो उस पॉइंट पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये देखें कितना मज़ेदार हमारा चिकन पुलाव बनके रेडी हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सादा से हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। कोई इसके लिए हमने ज़्यादा मुश्किल ट्रिक इस्तेमाल नहीं की। सिंपल सादा और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो इसलिए आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि अगली आप रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।